हमेशा हर कोई आप में से या हम में से जो भी हैं, वो टेंशन में रहते हैं। क्या होगा, नहीं होगा। लाइफ इज नॉट अबाउट सर्टेनिटी। जब सर्टेनिटी आ जाए तो फिर आपके करने का मतलब क्या होता है? जैसे फॉर एग्जाम्पल, आप ये यदि जानो कल क्या होने वाला है, एक सप्ताह बाद क्या होने वाला है, तो फिर आपके होने का मतलब ही नहीं है, आपके करने का मतलब ही नहीं है। कि हर चीज फिक्स है, कल क्या होगा ये हम जानने वाले हैं, तो हम क्यों परेशान होंगे? ये जो एक व्याकुलता होती है, कल क्या होगा, अच्छा होगा, नहीं होगा, यही जीवन का रस है। तो ये एक कुछ लोग अभी जैसे रिजल्ट आने वाला है, तो जल्द ही विद इन 1 वीक में रिजल्ट आने वाला है, क्योंकि इंटरव्यू सीएपीएफ का समाप्त हुआ। और 6 अगस्त को नेक्स्ट ईयर जो 2023 का एग्जाम भी होने वाला है। इस बीच में ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप लोग बिजी हैं। इनफैक्ट मैं खुद जिस दिन से आप लोग का 22 वाले बैच का शेड्यूल आया इंटरव्यू का, तब से मैंने एक भी दिन, सिंगल डे मैंने छुट्टी नहीं ली है। ऑन एन एवरेज की मैं बात कर रहा हूँ, 12 आवर्स डेली वर्क कर रहा हूँ। यस, एक्सेप्शन डे, सपोज किसी दिन मैंने 6 आवर ही वर्क किया, तो उसके जगह किसी दिन 14 आवर्स भी वर्क किया, लेकिन ऑन एन एवरेज विदाउट अ सिंगल डे लीव। ठीक है, यदि हमने थोड़ा लीव भी लिया है तो बस हाफ डेज के लिए, हाफ डे। अब ये लीव मुझे कहीं से सैंक्शन नहीं कराना है, मैं खुद अपना जो भी करता हूँ, जो मैं अपने मर्जी से। लेकिन यदि आप लोग को टाइम देता हूँ, आप लोग के साथ वर्क करता हूँ। बट इस बीच में लाइफ जो है वो ऐसा नहीं है कि आप हमेशा राउंड द क्लॉक टेंशन में रहेंगे कि क्या होगा, नहीं होगा। समस्याएं अपनी जगह है, समस्याएं चलती रहती है। इसी प्रसंग में जीवन की एक प्रमुख कविता है, जिसको मैं कभी भी टेंशन में मैं खुद ही भी, हमारे पास प्रेशर होता है, वर्क प्रेशर या जो भी है, तो ये मैं इसको याद करता हूँ, या आप लोगों में से भी बहुत लोगों को मैंने ये चीज बताया होगा। सो आज मैंने सोचा चलो इस पर एक वीडियो बनाया जाए। और ये जो कविता है ये बाद में आपको मैंने लिखा हुआ है, आरसी प्रसाद जी के द्वारा लिखा गया है। आरसी प्रसाद सिंह, आरसी प्रसाद सिंह प्रेम रस, श्रृंगार रस या यौवन रस के कवि हैं। और बहुत अच्छा वो लिखते हैं, बहुत सारी उनको ये कविता। तो ये जो कविता है जीवन का झरना, जीवन का झरना एक उनकी कृति है। ये उससे कुछ लाइन्स हैं वो लिए गए हैं। और जीवन का झरना चूंकि है, तो मैं अभी इसी ईयर में कुछ दिन पहले मैं कर्नाटक में गया था। एक ये गगन चुक्की है, दो फॉल वहाँ है। और भी है फॉल, लेकिन हम लोग दो जगह पे गए थे, एक बारह चुक्की और एक गगन चुक्की। तो ये आपका गगन चुक्की का है, और एक बड़ा चुक्की भी वहीं पास में है। तो हम लोग गए थे बाइक से, मैं और ये मेरे फ्रेंड। ओके, सो ये आपका जो है ये वहीं का लिया हुआ है। और इस पर एक स्मॉल सा शॉर्ट वीडियो भी मैं आपको ये दिखाऊंगा, मैं आपको ये बताऊंगा। ओके, सो ये आपका है कि यह जीवन क्या है, निर्झर है, मस्ती ही इसका पानी है। तो जीवन क्या है? निर्झर, निर्झर का मतलब झरना। ये इसी वजह से इसका एक स्मॉल सा 15-20 सेकेंड्स का एक क्लिप मैं अपलोड करूंगा, थोड़ी देर में मैं इसको ये कर दूंगा। ठीक है, तो ये झरना उसमें से आप गिरते हुए देखोगे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपने नहीं देखा, देखा है, लेकिन वो हमने रिकॉर्ड किया। अब ये देखो उस समय क्या होता है, ऑब्वियसली पानी यहाँ कम था, लेकिन आकाश देखो जो नीला होता है, प्रॉपर नीला आपको दिख रहा है। ठीक है, तो जहां बादल है वहां तो व्हाइट है, लेकिन अदरवाइज नीला। तो ये जीवन क्या है, निर्झर है। निर्झर का मतलब झरना, और मस्ती ही इसका पानी है। थोड़ी देर के लिए सोचो कि झरना, अब ये फोटो में तो आपको लगेगा ना कि ये रुका हुआ सा ये पिक्चर भी हो सकता है, लेकिन जब आप वीडियो को देखते हो कि ये आप सोच सकते हो कि ये स्क्रीन भी हो सकता है। लेकिन आप जब झरने को देखते हो तो पता चलता है कि उसमें गति है। तो मस्ती ही इसका पानी है, सुख दुख के दोनों तीरों से चल रहा राह मनमानी। तो जो जीवन क्या है, एक झरना के समान है, और मस्ती ही इसका पानी है। जब तक झरने में पानी है, तब तक ही झरने का अस्तित्व है। उसी प्रकार जब तक आपके जीवन में मस्ती है, जब तक आपके जीवन में उमंग है, जब तक उल्लास है, तब तक ही इसका जो अपना औचित्य है। लेकिन सुख दुख दोनों चीजें आ रही है।
करा सुख दुख के दोनों तीरों से चल रहा राह मनमानी है। सुख भी आ रहे हैं, दुख भी आ रहे हैं, दोनों तीरों, तीर का मतलब किनारा होता है, किनारों से चल रहा राह मनमानी है, तो मनमानी तरह से अपना चलते रहता है। करा कब फूटा गिरी के अंतर से, गिरी का मतलब पहाड़ होता है, पर्वत होता है, ठीक है, पर्वत पहाड़ जो भी आप कह सकते हो। कब फूटा गिरी के अंतर से, पहाड़ से। आप देखोगे कि झरने, कभी कभी आप फिलोसफिकली सोचो, या मैं इन चीजों को, एक्चुअली फिलोसफी मेरी इंटरेस्ट है बचपन से, मैं उन चीजों को पढ़ रहा हूँ, और फॉर्चुनेटली आप लोग को बता दूं, अभी मैं फिलहाल के लिए मास्टर इन फिलोसफी कर रहा हूँ। मैं उन लोगों में से हूँ कि जो इंजीनियरिंग डिग्री और एमबीए इक्विवेलेंट करने के बाद फिर से मैंने बीए किया, उसमें भी मैंने फिलोसफी रखे थे बहुत सारे सब्जेक्ट, 8 सब्जेक्ट उसमें भी फिलोसफी थे। और फिर मैं मास्टर्स भी कर रहा हूँ फिलोसफी में, तो ये मेरी इंटरेस्ट है। तो करा कब फूटा गिरी के अंतर से, इन चीजों को सोचोगे, देखोगे कि कब पहाड़ के अंदर से ये फूटता है, किस अंचल से नीचे उतरा। अंचल का मतलब आंचल जो होता है, कि जो पहाड़ है, पेड़ हैं, इन सबके किस घाटी से बहकर आया समतल में अपने को सींचे। एट द एंड ऑफ द डे तो क्या है, वो समतल में ही आएगा ना। वो लंबे समय तक पहाड़ों घाटियों में होते 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 वो समतल पे आएगा। निर्झर में गति है, जो झरना है उसमें गति है। जब वो झरना नदी में आ गया, तो उसे आप निर्झर नहीं कहेंगे, झरना नहीं कहेंगे, जीवन है। यानी जीवन में क्या है, बहना ही। अब जैसे कोई कोमा में चले गए, तो उनका जीवन होना या न होना बराबर है। अरुणा सॉनबॉग के बारे में आपने सुना होगा, वो लंबे समय तक, करीब 40 इयर्स तक कोमा में रही, तो उनका जीवन होना या न होना, उसी अवस्था में उनका डेथ हो गया। वह आगे बढ़ते जाता है। निर्झर में क्या है, गति है, जीवन है, वह आगे बढ़ते जाता है। धुन एक सिर्फ है चलने की, अपनी मस्ती में गाता है। वो जब तक झरने कल कल करके बहते हैं, वो आप सुनोगे, तो वही जो उसकी मस्ती है, कि सिर्फ धुन एक है आगे, उसके लक्ष्य नहीं है कि क्या हमें पाना है। बाधा के रोड़ों से लड़ता, बन के पेड़ों से टकराता। जो बाधाएं आ रही है, तो बाधा के रोड़ों से लड़ता, और ये जीवन के की से तुलना किया गया है। बन के पेड़ों से टकराता, बढ़ता चट्टानों पे चढ़ता, आगे की यदि कोई चट्टान है तब भी उससे पे चढ़ता है। चलता यौवन से मदमाता, मदमस्त की तरह, जैसे कहते हैं ना कि मस्त हाथी की चाल से चल रहा, तो वो चलता रहता। लहरें उठती है गिरती है, नाविक तट पे पछताता है। ये दूसरा तुलना कर रहे हैं, कि जो लहर है कहीं भी, फॉर एग्जाम्पल, या तो आप वो नदी के लहर होते हैं या समुद्र में लहर होते हैं, तो जो नाविक है तट पर पछताता है, कि वो सोचता है कि लहरें शांत होगी, लेकिन वो अनवरत चलते रहती है। तब यौवन बढ़ता है, ये यौवन नहीं, यौवन होना चाहिए, ठीक है। तब यौवन बढ़ता है आगे, निर्झर बढ़ता ही जाता है। ठीक है? शो करा कि लहरें उठती है गिरती है, नाविक तट पे किनारे पे पछताता है, तब यौवन बढ़ता है आगे, निर्झर बढ़ता ही, झरना आगे बढ़ता ही जाता है। निर्झर कहता है बढ़े चलो, झरना क्या कहता है कि बढ़ते चलो, देखो मत पीछे मुड़कर। क्या वो पीछे मुड़ करके जा सकता? नहीं। जीवन उसी प्रकार, हम ये सोचते हैं कि काश हम ये मिस्टेक ना किए होते तो जीवन कुछ और होता। आप हर लोगों में से, लगता है ऐसा नहीं है कि आप अकेले हो, मैं अकेला हूं, दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो ये सोचते हैं काश ये मिस्टेक ना किए होते। लेकिन आप पीछे अब नहीं जा सकते हैं। यौवन कहता है बढ़े चलो, सोचो मत होगा क्या चलकर। ये मत सोचो कि आगे जो रास्ते हमने बनाए हैं उस पर चलकर क्या होगा। चलना है, केवल चलना है, जीवन चलता ही रहता है। रुक जाना है, मर जाना ही, निर्झर या झड़कर कहता है। तो जो झरने हैं, वो कहते हैं कि रुक गए तो मर गए। झरने का औचित्य ही यही है, कि जब तक आप बह रहे हैं, जब तक आप चल रहे हैं, तब तक ही आपका जीवन अस्तित्व है। यदि आप रुक गए तो आप खत्म हो गए। रुक जाना है, मर जाना ही, निर्झर या झड़कर कहता है। ये आरसी प्रसाद जी लिखे हैं, जीवन का झरना। तो कभी कभी लाइफ में जब टेंशन में होते हो, तो ऐसी चीजों को पढ़ना चाहिए, देखना चाहिए। मैं ऐसा नहीं है कि मैं ये कहूंगा कि मैं बहुत प्रकांड विद्वान हूं, और ये जीवन की पाठशाला में जो कुछ सीखता हूँ, जो कुछ लर्न करता हूँ, मैं बताया ना कि आज भी मैं कुछ ना कुछ करता रहता हूँ। मैं ये आज जानता हूँ कि हमारे स्टूडेंट्स हैं बहुत सारे, हमसे काबिल स्टूडेंट्स हैं बहुत सारे, हैं टॉप 10 में आ रहे हैं बहुत सारे हैं, मल्टीपल टाइम सीएससी के मेंस लिखे हुए हैं, कुछ हमसे अच्छे परफॉर्मेंस किए हुए हैं। ए लॉट ऑफ पीपल हैं। वो कोई पता चला कि गोल्ड मेडलिस्ट हैं, कोई एनआईटी से हैं, कोई आईआईटी से हैं,
बहुत सारे इंस्टीट्यूशन से हैं, कुछ किसी का 98% मार्क्स है, 99। तो ये सारे लोग हैं जो बहुत सारे हमसे अच्छे हैं, लेकिन मुझे खुशी होती है कि इन रास्तों पे मैं उनसे भी कुछ सीखता हूँ, अपना कुछ शेयर करता हूँ। तो ये चलता रहता है ऐसे। कभी कभी आपको टेंशन होता है तो ऐसी चीजों को ये करना चाहिए। तो चीजें चलती रहती है। यदि मैं आगे आने वाले दिनों में फिलोसफी के पॉइंट ऑफ व्यू से, चूंकि मैं बहुत लंबे समय से ये सोच रहा था कि मैं उसको करूं एक जहां मोटिवेशन जीवन के और बहुत सारे जो दर्शन हैं उसके बारे में कुछ चीजों को डिस्कस करूं, तो ऑब्वियसली वो एक डिफरेंट चैनल पे मैं करूंगा। सो ऑब्वियसली है आप लोग से आशा करूंगा कि उन चीज को प्रमोट करेंगे। ओके, थैंक यू।